हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं आपके लिए, जिसके वीडियोस के लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। और आज हम लेके आए पार्ट 3। अब पार्ट 3 जो है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट 10 एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि एंट्रीज में राइट कैसे होता है, रॉन्ग कैसे होता है, कब एंट्रीज में सस्पेंस आएगा, कब नहीं आएगा, ठीक है, ये सब चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि गुड्स रिटर्न टू प्रिया। हमने प्रिया को गुड्स रिटर्न किया है 12,000 का, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड किया है 800 से। तो हमें यहाँ पे 3 कॉलम लिखे चलने हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला कि आपने अगर प्रिया को गुड्स रिटर्न किया है तो आपकी एंट्री होनी चाहिए, जो राइट एंट्री है वो होनी चाहिए प्रियाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और वो भी कितने से होनी चाहिए, 12,000 से। लेकिन हमने गलती से उसको रिकॉर्ड कितना किया है, 800। तो ये जो गलत है उसकी एंट्री होगी आपकी प्रियाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने से, 800। अब दोनों एंट्रीज में आपको कंपेयर करना है। आपको ये देखना है कि सर ये जो राइट एंट्री है वो और रॉन्ग एंट्री जो है, तो उसमें आपको अंडरकास्ट हो रहा है, ओवरकास्ट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर अकाउंट जो है वो तो दोनों सही है, अकाउंट बिल्कुल सही है। हमने जो गलती करी है वो ये हो गया अमाउंट में 12,000 और 800। तो 12,000 से 800 लिखा है, यहां पे भी आपने 12,000 से कितना लिखा है, 800। तो यहां पर आपने जो मिस्टेक की है वो अमाउंट में की है, तो आपको लिखना चाहिए था 12,000, आपने लिखा है 800, इसका मतलब आपने कम लिखा है। कम लिखा है, इसको हम बोलते हैं अंडरकास्ट। अंडरकास्ट में आपको क्या करना है, जो ट्रांजेक्शन है, जो एंट्री है वो सेम ही रहेगी, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो आ जाएगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी सेम प्रियाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 12,000 में से 800 लेस करेंगे तो 11,200। तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है। चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर परचेज 10,000 बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं, तो आपकी एक सिंपल एंट्री होगी, फर्नीचर खरीदने पे अपन को पता है कि भाई फर्नीचर तो असेट्स होता है, तो असेट्स तो डेबिट होगा। तो हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए राइट एंट्री, वो होनी चाहिए फर्नीचर टू कैश। हमने 10,000 से फर्नीचर खरीदा है तो हमने 10,000 से शो कर देना चाहिए, ठीक है। बट हमने क्या कर दिया, हमने फर्नीचर खरीदा लेकिन हमने लिख दिया परचेज, तो हमने गलती से लिख दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा, तो सेम ही कंसीडर करना है, ओके। अब आपको राइट और रॉन्ग में देखना है कि आपको कौन सा अकाउंट क्लैश हो रहा है। तो सर यहां पे अगर हम क्लियरली देखें तो यहां पे कैश और कैश क्लैश हो गया, और इसके बाद अपन को एक रूल याद रखना है, राइट का राइट करना है, रॉन्ग का रिवर्स करना है। जो भी राइट है उसको राइट रखना है, जो रॉन्ग है, जो गलत है उसको रिवर्स कर देना है। तो इसमें राइट है हमारा फर्नीचर अकाउंट, तो हमें यहां पे लिखना है फर्नीचर, और ये जो है वो परचेज, ये रॉन्ग है, ये गलत एंट्री है, ये राइट है। तो रॉन्ग जो है इसको रिवर्स करेंगे तो टू परचेज, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहां पे आप लिख देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज फ्रॉम श्याम 5,000 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब आपको बोल रहा है आगे कि हमने श्याम से माल परचेज किया, श्याम से हमने माल खरीदा है, लेकिन हमने उसका अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगर हम श्याम से माल खरीदते हैं तो आपको पता है कि सर ये ट्रांजेक्शन तो आपका परचेज हुआ। अगर हम श्याम से माल खरीदते हैं तो आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, वो भी कितने से, 5,000 से। ये आपकी कौन सी एंट्री है, सर ये राइट एंट्री है। अगर हम श्याम से माल खरीदते हैं तो हमारी एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, लेकिन हमने क्या कर दिया, सर हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, हमने श्याम को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 5,000 से। अमाउंट के लिए नहीं बोल रहा तो 5,000 ही कंसीडर करेंगे। अब यहां पर किस चीज के लिए नहीं बोला जा रहा है क्वेश्चन में, सर यहां पे श्याम के लिए बोला जा रहा है कि श्याम में मिस्टेक हुआ है, तो इसका मतलब परचेज के लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो परचेज में मिस्टेक नहीं हुआ, तो परचेज अकाउंट को हम स्किप कर देते हैं, क्लैश कर देते हैं। दूसरा, क्रेडिट से डेबिट हो या डेबिट से क्रेडिट हो, अकाउंट आपका सेम हो, अमाउंट में डिफरेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहां पर श्याम क्या हो रहा है, क्रेडिट, यहां पर क्या हो रहा है, डेबिट। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, क्रेडिट से डेबिट या डेबिट से क्रेडिट, आपको दोनों अमाउंट को जोड़ देना है, दोनों अमाउंट को प्लस कर देना है। अगर हम दोनों अमाउंट को प्लस करते हैं, 5 + 5 कितना होगा बच्चों, 10,000। तो हम 10,000 लिखेंगे, और वो भी 10,000 किस में लिखेंगे, जो आपका सही अकाउंट है। हम दिख रहा है कि सर श्याम यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो 5 + 5 कितना हुआ, 10,000 हुआ। लेकिन 10,000 में कौन सा, सर क्रेडिट वाला सही है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो श्याम में 10,000 क्रेडिट में लिख देंगे। तो श्याम अगर 10,000 क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में क्या आएगा बच्चों, सस्पेंस, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सचिन 5000 omitted टू बी क्रेडिट हिज अकाउंट। अगर हमने सचिन से हमने माल खरीदा है, अगर आप सचिन से माल खरीदते हैं तो आपकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए सर? हमारी एंट्री होनी चाहिए परचेज टू सचिन। हमने सचिन से माल खरीदा है 5000 का, तो ये हमारी एंट्री होनी चाहिए। आगे बोल रहा है ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब हो गया भूल गए। आप ओमिटेड टू रिकॉर्ड क्रेडिट हिज अकाउंट, हम सचिन के अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए हैं। हमने गलत कुछ भी नहीं करा है, ठीक है, रॉन्ग एंट्री हमारी कुछ भी नहीं है, हमने गलत कुछ भी नहीं करा है, बस ये बोल रहा है कि हम सचिन के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, किसी अकाउंट में लिखना भूल जाते हैं, तो आपको वही अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करना है बस। तो आपकी जो रेक्टिफाइड एंट्री होगी वो होगी टू सचिन 5000। आप इसमें रिकॉर्ड करना भूल गए थे, आपने रिकॉर्ड कर दिया सचिन में। रिकॉर्ड परचेज के लिए कुछ नहीं बोल रहा था, आपको उसको नहीं लिखना है, ना तो डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है। सचिन में आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो सचिन में आप 5000 लिखेंगे, ठीक है। और अगर एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट भी जरूर रेज होगा, और वो दूसरा अकाउंट यहां पर कौन सा होगा? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है परचेज बुक ओवरकास्ट। परचेज बुक ओवरकास्ट का मतलब होता है कि परचेज बुक हमने ज्यादा लिख दिया। अगर हम परचेज में ज्यादा लिख रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि परचेज का बैलेंस पता होना चाहिए कि परचेज आपका डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। आपको पता है परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, बिकॉज परचेज द नॉमिनल अकाउंट एंड वी नो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट वी हैव टू डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट। तो परचेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंसेस होता है, तो परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, तो राइट और रॉन्ग में तो कुछ भी आपने किया ही नहीं है, ये तो ओवरकास्ट हो गया परचेज। तो ओवरकास्ट में सिर्फ एक ही एंट्री बनती है, रेक्टिफाइड। यहां पर आपने परचेज बुक को ओवरकास्ट कर दिया, 100 रुपए से ज्यादा लिख दिया है, तो परचेज का बैलेंस होता है बच्चों डेबिट, ठीक है। परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अगर अंडरकास्ट होगा तो सेम करना है, ओवरकास्ट होगा तो रिवर्स करना है। तो यहाँ पे ओवरकास्ट के लिए बोला जा रहा है, तो ओवरकास्ट में आप परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो परचेज आपका 100 से क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे डेबिट में कौन सा अकाउंट रेज होगा? सस्पेंस। ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम भारती 4400 पोस्टेड टू हर अकाउंट 4000। अब देखिए ये बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम भारती, हमने भारती से माल खरीदा, तो हमारी राइट एंट्री होगी परचेज टू भारती 4400। ये हमने भारती से माल खरीदा है, तो भारती का अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, ठीक है। अगर आप भारती से माल खरीदेंगे तो परचेज तो डेबिट होता ही आपको पता है, और भारती जो है वो क्रेडिटर है, वो गिवर है, तो आपको क्रेडिट करना है। लेकिन क्या करा है सर, भारती के अकाउंट में हमने 4000 लिखे हैं, तो इसका मतलब है भारती का अकाउंट यहाँ पे 4400 ना होकर के कितना लिखा है? 4000। ये हमारी रॉन्ग एंट्री। हमने जिस अकाउंट में 4400 लिखना चाहिए था, हमने उस अकाउंट में 4000 लिखा है। तो यहाँ पे 4400 से 4000 लिखने का मतलब है यहाँ पर अंडरकास्ट हो गया, कम लिखा है। आपको लिखना चाहिए था 4400, आपने लिखा है 4000, तो यहाँ पे 400 का क्या हो गया? अंडरकास्ट। अंडरकास्ट में आप क्या करेंगे बच्चों? सेम एंट्री करेंगे। तो अगर सेम अकाउंट करेंगे मतलब भारतीय क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट ही होगा, तो भारतीय अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो जाएगा आपका? सस्पेंस 400, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट में सेल ऑफ 8, 9, 10 तीन ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, नहीं हमारे पास कुछ और भी हैं शायद, हाँ 7, 8, 9, 10 बस हमारे 4 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे ऐसे ही। आप बोल रहे हैं 75 डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर ओमिटेड टू बी पोस्ट हिज डिस्काउंट रिसीव। अब अभी बोल रहा है कि देखिए बच्चों ₹75 आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, किससे? क्रेडिटर। कॉमन सेंस की बात है कि क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव होता है और डेटर को हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं, ठीक है, ये नॉलेज की। अगर हम क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, ये बोल रहा है ओमिटेड टू बी पोस्ट हिज अकाउंट, ओमिटेड टू पोस्ट इन डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, सॉरी। तो यहां पे अगर मुझे क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरी एंट्री होनी चाहिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। जितना भी अमाउंट है, जैसे 75 है तो आपको 75 लिखना चाहिए था, लेकिन आपने क्या करा? आपने डिस्काउंट रिसीव में पोस्ट नहीं करा। दिस इज द एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों, बिल्कुल सिंपल होता है। डिस्काउंट रिसीव में आपने पोस्ट नहीं करा है तो अब आप पोस्ट कर दें, ठीक है। तो आपकी जो रेक्टिफाइड एंट्री होगी तो उसमें आप लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव 75 से,
तो डेबिट में कौन सा अकाउंट रेज होगा? सस्पेंस। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि कब सस्पेंस अकाउंट रेज होगा, कब नहीं होगा। अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है, ओवरकास्ट हो जाता है, अंडरकास्ट हो जाता है, वन साइड एरर। आपको इस तरीके से आपको देखना है कि सस्पेंस अकाउंट कहां पर आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से पता चल जाएगा धीरे धीरे। अब नेक्स्ट आपके बोल रहा है ए सेल ऑफ गुड्स ₹390 टू Z क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 290। अब हमने Z को माल बेचा। ठीक है, अगर आप Z को माल बेचते हैं तो आपकी एंट्री होगी Z अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से? 390 से। लेकिन ये बोल रहा है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 290। हमने उसका अकाउंट को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, हमने लिख दिया 2Z, और वो भी कितने से? 290। देखिए, अगर आप Z को माल बेच रहे हैं तो Z का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने Z का अकाउंट डेबिट नहीं करा, हमने Z का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। इसमें सेल्स के लिए कुछ नहीं बोल रहा, हटा दीजिए। अब मैंने आपको पीछे लास्ट पेज पे भी अपन ने पढ़ा था कि सर क्रेडिट से डेबिट होता है, डेबिट से क्रेडिट होता है, तो दोनों अमाउंट को प्लस कर देना है। तो 390 और 290 दोनों अमाउंट को प्लस कर दीजिए। अगर हम दोनों अमाउंट को प्लस करते हैं तो कितना हुआ? 390 एंड 290 कितना हुआ? 680। ठीक है, तो 680 से आपको क्या करना है? Z को डेबिट करना है। Z अकाउंट डेबिट 680। मैंने डेबिट क्यों करा? क्योंकि सर डेबिट वाला सही है, क्रेडिट वाला रॉन्ग है, तो हम तो राइट ही करते हैं। तो Z डेबिट होगा, तो अगर Z डेबिट होगा तो क्रेडिट कौन होगा? सर सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा 680। ओके, इसके बाद द सेल्स बुक हैज बीन टोटल 1000 शॉर्ट। We know that the balance of sales is always credit. Sales is the income from the point of view business. Sales is the nominal account. और सेल्स बुक का जो बैलेंस है वो हमने क्या कर दिया है? वो हमने 1000 शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब अंडरकास्ट ही होता है। ठीक है, तो हमने 1000 रुपए कम लिखा है। तो अगर हम सेल्स का बैलेंस 1000 रुपए कम लिखेंगे तो इसमें आपको बच्चों कोई राइट कोई रॉन्ग कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट में कुछ नहीं होता है, सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री होती है। तो यहाँ पे सेल्स का बैलेंस अंडरकास्ट है तो सेल्स को आप दोबारा क्रेडिट कर देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट यहाँ पे क्या होगा? सस्पेंस। अगर आपने सेल्स का अंडरकास्ट कर रखा है, सेल्स को कम लिख रखा है, तो दोबारा से सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। अंडरकास्ट में सेम होता है अकाउंट, तो सेल्स क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होगा? सस्पेंस। एंड द लास्ट वन, आज के वीडियो का लास्ट जो हमारी एंट्री है वो है परचेज ऑफ 1340 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर एज 600। अब ये आपको क्या कहना चाह रहा है? देखिए, किसके अकाउंट के लिए आपको बोला जा रहा है? बोला है परचेज ऑफ 1340 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर एज 600। इसका मतलब है कि हमने किसी से माल खरीदा, उधार खरीदा, और हमने किसी से माल खरीदा और खरीदा 1340 का, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए परचेज टू क्रेडिटर्स 1340। इतने का हमने माल खरीदा था। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज डेबिट होगा बिकॉज दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, और क्रेडिटर जो है वो गिवर है, सो वी हैव टू क्रेडिट द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर। बट ये बोल रहा है कि हमने क्रेडिटर के अकाउंट में क्या करा? सिर्फ परचेज के लिए कुछ नहीं करा, हटा दीजिए। क्रेडिटर्स के लिए बोल रहा है कि हमने 600 ही पोस्ट करा है। अब आप क्लियरली देखें कि सर 1340 की जगह हमने 600 ही पोस्ट करा है, तो इसका मतलब हमने 740, इसमें 740 का हमने अंडरकास्ट किया है। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, 740 का क्या हो रहा है बच्चों? अंडरकास्ट। और अंडरकास्ट में हम सेम ही एंट्री करते हैं, तो यहां पे आप क्रेडिटर्स को दोबारा क्रेडिट कर देंगे कितने से? 740, और डेबिट हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? सस्पेंस। ठीक है, आई होप बच्चों आपको आज जो हमने 10 ट्रांजैक्शंस पढ़े आपको इनसे थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हेल्प मिली होगी। आगे भी हम ऐसा ही वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम ऐसी ही कुछ एंट्रीज दोबारा और करेंगे। जैसे आज हमने 10 इंपॉर्टेंट एंट्रीज करी, ऐसे ही हम अलग अलग एंट्रीज करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।